ओम शांति। खुशनुमा जिंदगी। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुराक माना भोजन, खाना, तो खुशी भी खुराक है। और कहते हैं जहां खुशी होती है वह इंसान हर स्थिति परिस्थिति को बहुत सहजता से पार कर लेता है। लेकिन मेरे जीवन में खुशी वो आए कैसे, कैसे मैनेज हो, कैसे मैनेज करें अपने जीवन में उन खुशियों को। क्योंकि खुशियों को पाने के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ता है। बिना कर्म के तो खुशियां नहीं आती। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है कि बारिश है और बरस गई, धूप है जो खिल गई, बादल है जो छा गए। खुशियों के लिए भी प्रयास करना जरूरी होता है। तो उन खुशियों के प्रयास के लिए हम आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स लेकर आ रहे हैं कि यदि आप उन पर थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे, तो आप पाएंगे कि वास्तव में आपके जीवन में खुशियां आने से कोई रोक नहीं सकता। तो पहला पॉइंट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि रिवर्स नहीं, रिवर बनिए। रिवर्स माना उल्टा नहीं। हम क्या करते हैं, हम बीती हुई बातों का चिंतन बहुत अधिक करते हैं। जो घटनाएं हमारे सामने घटित हो चुकी, जो दुखदाई घटनाएं हैं, जो हमारे मन को परेशान करती हैं, जो हमारे मन को दुखी करती हैं, हम उनका चिंतन बहुत ज्यादा करते हैं। कहते हैं ना, रुका हुआ पानी तो सड़ जाता है। और हम क्या करते हैं, रुकी हुई बातें, बीती हुई बातों के चिंतन के द्वारा हम अपने मन को दुखी और अशांत कर देते हैं। तो रिवर्स नहीं, क्या बनना है, रिवर बनना है। रिवर माना नदी, बहता पानी। कहते हैं ना, बहता पानी साफ होता है। जो बीत रहा है, जो समय है, समय का काम है चलना, वो एक कंटिन्यूस तरीके से चलता जाता है। बातें भी आई हैं, चली गई, माना गई गई है, तो उन्हें हमें रिवर्स नहीं करना है, रिवर की तरह बहा देना है, बहा देना, गई। अच्छी बातों का चिंतन करना है, क्योंकि पास्ट से हमारा वर्तमान बनता है और वर्तमान से हमारा भविष्य बनता है। यदि वर्तमान में हमने पास्ट को जमा करके रख लिया तो वो सड़े पानी की तरह हो जाएगा। तो उस पानी को हमें रोकना नहीं है, बहाते जाना है, बहाते जाना है। दूसरा, हमारे जीवन में कहते हैं ना, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस माना अनुभव। अनुभव हमारे जीवन में बहुत सारे होते हैं। यदि हम अनुभव के तौर पर अपना जीवन बनाने लगे तो ये भी सही नहीं है। एक्सपीरियंस की जगह एक्सिस्टेंस माना अस्तित्व। अनुभव नहीं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या हैं। अपने आप को देखना है कि वास्तव में मेरा अस्तित्व है क्या। अपने अस्तित्व को सामने लाना है। जब हम अपने अस्तित्व को सामने लाएंगे कि मैं क्या हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सारी जो परेशानियां आती हैं वो हमारे शरीर से संबंधित होती हैं, शरीर को लेकर आती हैं। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, सोल कॉन्शियस माना ये मेरा अस्तित्व है, ये मैं हूं। तो जब हम अपने अस्तित्व को सामने रखेंगे तो वास्तव में हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तीसरा, वरियर। वरियर माना चिंता, वरी कहते हैं ना, डोंट वरी। वरियर नहीं, वॉरियर बनिए, योद्धा बनिए। चिंता करने वाला नहीं। आज हम बहुत सारी चिंताएं ऐसी अपने जीवन में पाल लेते हैं जिन चिंताओं का कोई मूल्य भी नहीं होता, जिन चिंताओं की कोई वजह भी नहीं होती। उसने खाना खाया या नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, चिंता हो गई। अब भूख लगेगी, खा लेंगे, चिंता की क्या बात है। वहां गए कि नहीं गए, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ये बोला तो क्यों बोला, ये सारी चिंताएं हम अपने जीवन में इस टाइप से भर लेते हैं
कि हमारा जीवन दुखी हो जाता है। वॉरियर, योद्धा बनिए, उन पर जीत पाइए। चिंता बनाने वाला भी कौन है? वो भी तो आप ही है, और उस पर जीत पाने वाले भी आप हैं। योद्धा वो जो जीत जाए। कहते ना, हार में भी जीत हो। कहते ना, जीतने वाले की खुशी तब कम हो जाती है जब हारने वाला मुस्कुरा दे, तो जीतने वाले की खुशियां कम हो जाती हैं। तो इसी टाइप से हमें वो योद्धा बनना है कि हमारे सामने कुछ भी आ जाए, हमें जीत कर निकलना है। तीसरा, प्रेजेंटेशन, बाहरी रूप, दिखावा। आज का बड़ा प्रचलन है दिखावे का, अच्छा अच्छा दिखाना। आज हम शादी भी करते हैं, भले घर में कुछ नहीं है, कर्ज लेकर इतना दिखावा करेंगे, इतना शो अप करेंगे कि बात मत पूछो। आज दुनिया दिखावे पर जा रही है, लेकिन दिखावे पर नहीं, इंटेंशन क्या है, भाव क्या है, भाव पर जाना है। मुझे बाहरी रंग रूप दिखावा, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई बात हो, मुझे बाहरी दिखावे पर नहीं जाना। कोई आपसे बड़ा मीठा बोलता है, बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अंदर में उसके भाव अच्छे नहीं है, तो मुझे कहां तक पहुंचना है? बाहरी रूप पर नहीं, अंदर के इंटेंशन पर पहुंचना है। इसका भाव क्या है? जब हम उसके भाव को पता कर लेंगे तो हम उस चीज से बच जाएंगे, और बच जाएंगे तो जो घटना मेरे साथ घटित होने वाली है, उस घटना से भी बच जाएंगे। फिर आता है जेलियस, माना जेलसी, ईर्ष्या। जेलसी वाला नहीं, जेलस बनिए, ऊर्जावान बनिए। कितना ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। जब हम किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो मेरे मन में ईर्ष्या घर कर जाती है, मेरे मन में हीन भावना आ जाती है। ऐसा चाहे किसी के 4 मार्क्स अच्छे आ गए हो, 4 मार्क्स बढ़कर आ गए हो, तो भी मेरे मन में ईर्ष्या आ जाती है। किसी के हम ड्रेस अपने से 21 देख लेते हैं तो मन में ईर्ष्या आ जाती है। किसी के यहाँ साधन अच्छे देख लेते हैं तो ईर्ष्या आ जाती है। किसी को अपने से सुंदर ज्यादा देख लेते हैं तो ईर्ष्या हो जाती है। क्या ईर्ष्या करने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या आप वो सब चीज पा सकते हैं जिनकी वजह से आप ईर्ष्या कर रहे हैं? शायद कभी नहीं। लेकिन यदि आप जेलस यानी ऊर्जावान बनेंगे, आपके अंदर ऊर्जा होगी, तो शायद आप उनसे अच्छा पा सकते हैं, आप उनसे बढ़कर पा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो ऊर्जा है जिसे आप पा सकते हैं। तो जेलसियस वाला नहीं, जेलस बनिए, ऊर्जावान बनिए। और कुछ पाना ही नहीं, देना भी सीखिए। कहते ना, जीवन में पाना पाना पाना, मुझे ये पाना है, मुझे वो लेना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, चाहिए 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 नहीं, मुझे कुछ देना भी सीखना होगा। क्योंकि कहते ना, जहां देने में खुशी होती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और यदि देने से न बढ़े तो दुनिया में लोग इतना दान न करें। आज लोग इतना दान करते हैं, किसी को कपड़े पहनाते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी की मेडिसिन दवाइयों का उपचार कराते हैं। मन में सेवा भाव आता है, किस वजह से? क्योंकि मुझे वो सब कुछ पाना है, तो पाने के लिए मुझे देना भी चाहिए। जब तक हम देना नहीं सीखेंगे, तब तक मेरे जीवन में खुशियां नहीं आएंगी। तो खुशी और ज्ञान जितना बांटोगे, जीवन में उतना ही बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए बांटना भी सीखिए। यदि आप इन सब पर आप थोड़ा सा काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी बड़ी बैलेंस, बड़ी खुशनुमा, शिकायतों से दूर, नफरतों से दूर, आपके जीवन में उमंग उत्साह, आपके जीवन में खुशियां, आप एक योद्धा की तरह अपने इस मैदान में डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे और जीत कर ही निकलेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।